हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जाने थे। अब हम लोग आज चलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप पहले जाइए लास्ट वाले वीडियो को वॉच कीजिए, तब इस पार्ट को वॉच कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपका 12th के सिलेबस का सारा वीडियोस मिलते रहे टाइम पे। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आईडी है @AdityaMTC। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपके सारे डॉट्स को क्लियर करता हूँ 24 घंटे 365 दिन। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं बिना समय बिताए हुए, हम लोग चलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानने के लिए। स्टूडेंट्स, आज आप लोग को वीडियो में कमेंट करके बताना है कि वाइट बोर्ड से मैं ये ग्रीन बोर्ड पे शिफ्ट हुआ हूँ, ये आपको लोग को कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप वहाँ पे नाइस लिख करके, ऑसम लिख करके, जो भी लिखना है आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और हाँ, अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जितने वीडियोज हैं सभी आदमी देख रहे हैं, उतने मेरे को लाइक चाहिए इस बार, ठीक है स्टूडेंट। चलो बिना समय बिताए देखते हैं। तो 1 नंबर में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, 2 में देखे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3 तक देख लिए थे। लिखो 4 नंबर। 4 नंबर में लिखना एसक्यू, SKAUW, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक क्या था? A डैश इक्वल A, तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा A डैश इक्वल -A। चलो डिफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल तो देंगे ही। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड a square matrix is called a SSM। SSM का मतलब SQ symmetric matrix if A dash is equal to -A। यदि A dash किसके इक्वल हो जाए? -A के इक्वल हो जाए, तब उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? SQ symmetric मैट्रिक्स। लिखो एग्जाम्पल। A इक्वल एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 6 4 -10 8। तो ज़रा इसका यहाँ 0 ले लीजिएगा, यहाँ भी 0, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट A इक्वल 0 -6 +6 0। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें यानी A डैश, तो होगा 0 -6 कॉलम में, 6 0 फिर सेकेंड कॉलम में होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग इससे माइनस कॉमन लें, मन में आएगा सर क्यों लीजिएगा, एक बार लेके दिखा रहे हैं तुम लोगों को। तो अगर हम माइनस कॉमन लें, सभी से लेना होगा तो 0 को तो फर्क पड़ेगा नहीं, +6 हो जाएगा -6, -6 हो जाएगा +6, 0 का 0 होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बताना A डैश बराबर, ये माइनस का माइनस दिए, ज़रा ध्यान से देखो ये जो मैट्रिक्स है क्या ये A के इक्वल है? कहोगे यस सर हमको दिख रहा है। तो क्या A डैश इक्वल -A आया? तो यानी यहाँ पे ये जो A मैट्रिक्स है, ये कौन मैट्रिक्स होगा बेटा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। अब इसके कुछ खास बातें भी हैं जिनको हम लोग देखते हैं। तो लिख रहा एरो दे करके, ठीक है। इसको
पॉज करके नोट कर लो। ऊपर भी मिटा देते हैं। लिखना एरो देके a माइनस ए डैश इज ऑलवेज SSM। अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बशर्ते A स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डिफिनेशन ही था तो होना ही है। तो अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बेटा तो A माइनस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखना। सिमेट्रिक में बताए थे A प्लस ए डैश और इसमें बोल रहे हैं A माइनस ए डैश। ठीक है। अब SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का जितना भी एलिमेंट्स होता है छात्राओं सारा जीरो होता है। क्या बोल रहे हैं? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का जितना भी एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो लिखना ईच मतलब प्रत्येक, ईच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ईच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल DIAGONL डायगोनल ऑफ SSM समझ रहे हो? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स SSM इज जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसका क्या होता है? जीरो होता है। लिख लिए स्टूडेंट्स। इफ A इक्वल SSM, यानी अगर A एक SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसमें किसी से तुम मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो भी स्टूडेंट्स ये किस में रहेगा? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही रहेगा। देन A बाय कुछ भी दे देते हैं, सपोज K दे देते हैं, K मतलब कोई नंबर है, फिर यहाँ K से मल्टीप्लाई कर देते हैं K इंटू A, ये भी क्या होगा? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी SSM होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर A, सीधा सा ये बात सोचो, अगर A SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो भी वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही रहेगा। ये बात का ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ खास बात भी है जिसको नोट कर लो। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। तो क्या खास बात है स्टूडेंट्स, जरा उसको लिखो, लिखना नोट में। एक नंबर में लिखना, इफ A and B आर SM, यदि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, देन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? दो मैट्रिसेस है A और B, दोनों कौन सा मैट्रिसेस है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन फर्स्ट में लिखना A प्लस B, A माइनस B, AB प्लस BA विल बी SM। मतलब A B दो तो तुम्हारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो A प्लस बी, A माइनस बी, ए बी प्लस बी ए, ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मन में आएगा
कि सर प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है क्या? यस, यानी ए बी भी सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन ये तब होता है बेटा जब ए बी इक्वल बी ए हो। ए बी विल बी एस एम व्हेन, जब ए बी इक्वल क्या होगा? बी ए। जब ए बी इक्वल क्या होगा? बी ए, तब ही जा करके ये कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर एरो दे रहे हैं। कोई भी तुमसे पूछेगा वैसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो एसक्यू सिमेट्रिक भी हो, दोनों हो, तो दुनिया में एक ही ऐसा मैट्रिक्स है, एक ही नहीं करोड़ों है, बट वो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। एक का मतलब इसलिए बोले थे क्योंकि मतलब जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो तो वो दोनों होता है, सिमेट्रिक भी एसक्यू सिमेट्रिक भी। तो लिखना है रो, देखिए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज बोथ SM and SSM, SM and SSM। तो स्टूडेंट्स ये नोट में कुछ बात था जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी और भी है, देखते हैं। चलो लिखना नोट का दूसरा, मतलब हॉल नंबर का दूसरा। इफ ए एंड बी आर SSM, यानी ए और बी अगर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब लिखना पहला A प्लस बी, A माइनस बी, ए बी माइनस बी ए विल बी SSM। ये तीनों मैट्रिक्स क्या होगा? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक ही होगा बराबर SM। याद रखना आसान है, ए बी प्लस, प्लस वाला सिमेट्रिक, माइनस वाला SQ सिमेट्रिक, लेकिन ध्यान रहे दोनों का प्रोडक्ट होगा तब। ऐसा नहीं कि माइनस वाले को कह देना ए माइनस बी वाले को, ऐसा नहीं करना है। तो ए बी प्लस बी ए अगर बात हो तो याद रखना ए बी प्लस बी ए, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए क्या होगा? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसका क्या टाइप है एक क्वेश्चन का, उसको ज़रा देखते हैं। मतलब वो थ्योरी ही है, बट वो क्वेश्चन थ्योरी में डिफरेंस नज़र ज़्यादा आता नहीं। चलो देखते हैं। लिखना 5, थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, जो समझो लिखो। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेस ए कैपिटल ए एज द सम ऑफ SM एंड SSM। क्या कहना चाह रहा है समझा देते हैं। एक्सप्रेस यानी व्यक्त कीजिए, ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एज द सम ऑफ, सम मतलब समझते हो, मतलब प्लस सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहना चाह रहा है जरा सोचो। ए कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसको तुम दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे और दोनों का सम ए के इक्वल ही आना चाहिए, और जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और सेकेंड मैट्रिक्स SQ सिमेट्रिक हो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो चलो ज़रा देखते हैं। ज़रा बताना, क्या हम A इक्वल 2a/2 लिख सकते हैं? कहोगे यस सर, मज़े से लिख सकते हैं, A इक्वल 2a/2, 2 कट जाएगा। फिर बताना, देखते रहना, क्या 2a को a प्लस a डैश फिर प्लस a माइनस a डैश/2 लिख सकते हैं?
कहोगे यस सर लिख सकते हैं, माइनस ए डैश प्लस ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a है हमारे पास सर। फिर बताना 1/2, 2 से डिवाइड था, इनटू में ए प्लस ए डैश एक जगह रख रहे हैं, फिर प्लस बीच में था तो प्लस दिए, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं? फिर समझ लो, a प्लस ए डैश बाई 2, ए माइनस ए डैश बाई 2 लिख ही सकते हो ना, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिए, तो a को हम ऐसा लिखे। अब ज़रा तुम लोग याद करो, थोड़ी देर पहले थे a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और a माइनस ए डैश क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या इस दोनों का सम एक इक्वल आया कि नहीं आया? यही तो कह रहा था, ए को एक्सप्रेस करो दो मैट्रिसेस में, पहला सिमेट्रिक हो दूसरा एसक्यू सिमेट्रिक हो। अब कहोगे सर 2 जो है क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ी देर पहले बोले थे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यानी प्लस वाला कौन होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसएम कर लेना, और ए माइनस ए डैश वाला क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसएसएम। ये बातें का ध्यान रखना। अब देखो ये फार्मूला भी है, सोचो तो क्वेश्चन भी है, जरा एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसको मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर लेना थ्योरी पार्ट में। लिखना है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 6 माइनस 8 10 16 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया है, इसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें फर्स्ट सिमेट्रिक हो, दूसरा क्या हो? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। चलो देखते हैं, इसका कुछ नाम मान लेते हैं पहले स्टूडेंट्स, ए मान लेते हैं। तो लेट ए इक्वल 6 माइनस 8 10 16। सबसे पहला वर्क क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। ज़रा बताना ए डैश क्या होगा? 6 माइनस 8 10 16 होगा। जब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो आप ज़रा ध्यान देना, पहला हेयर यानी यहाँ a प्लस ए डैश बताओ क्या होगा? a प्लस ए डैश क्या होगा? कहोगे सर ऐड करेंगे, हाँ कर डालो। 6 6 12 माइनस 8 माइनस प्लस 10 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 2 और 16 16 32। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 a प्लस ए डैश। अब इधर 2 से डिवाइड किए तो इधर भी करोगे, और इधर 2 से डिवाइड करोगे तो उधर मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो सभी में होता है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो सभी में होगा। तो बताना 12/2 6, 2/2 1, 2/2 1, 32/2 16। ज़रा देखो प्लस वाला है, क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है? सही से देखो, 6 1 1 16, रिवर्स करोगे पता चल जाएगा। चलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक लाने के लिए। एंड ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश ज़रा बताना तुम लोग। 6 माइनस 6 0, 0 तो आना ही है क्योंकि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट? 0। माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18, 10 माइनस माइनस प्लस 8 18, 16 माइनस 16 0। ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पक्का होगा क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है। और एक थोड़ा अपना ट्रिक बताते हैं 2/2 ऑर्डर को जल्दी से कैसे पहचानेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, थोड़ा ध्यान रखना नज़र लगा के। 2/2 ऑर्डर का अगर सिमेट्रिक पहचानना है तो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, जिसको ऑफ डायगोनल भी कहते हैं, ध्यान रखना,
सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट सेम हो, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो कहोगे सर प्राइमरी वाले का कुछ भी हो, नहीं पता हमको। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम। सपोज 5 5, यहाँ कुछ भी हो, सिमेट्रिक होगा, गारंटी लेते हैं, ठीक है। एसक्यू सिमेट्रिक में देखो जल्दी पहचाने के लिए, प्रिंसिपल डायगोनल 0, प्रिंसिपल डायगोनल 0, सेकेंडरी डायगोनल सेम, सेकेंडरी डायगोनल सेम, बट साइन अपोजिट। दोनों में एक कॉमन बात निकल के आया, सिमेट्रिक में सेकेंडरी डायगोनल सेम, इसमें भी सेकेंडरी डायगोनल सेम बट साइन अपोजिट, ठीक। और प्रिंसिपल डायगोनल 0 और उसमें कुछ भी। समझ में आ गया? ये कैसा लगा ये थॉट? अगर अच्छा लगा लाइक बटन दबाओ और कमेंट करो। तो अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 a माइनस a डैश, 0/2 0, माइनस 18/2 माइनस 9, 18/2 प्लस 9, 0 बाई समथिंग 0 आ गया। अब हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का, पढ़े थे ना। a बराबर क्या पढ़े थे, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। तो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश का वैल्यू क्या आया बेटा, 6 1 1 16। ए इक्वल फार्मूला क्या था, हाफ ए प्लस ए डैश, वैल्यू रख दिए, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ ए माइनस ए डैश भी ले आए हैं, 0 माइनस 9 प्लस 9 0। यही मेरा आंसर होगा। थोड़ा सोच रहे होगे, हमको पता है कुछ आदमी के दिमाग में चल रहा होगा, सर इतना तो आप नहीं जानते हैं, जोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा गलती नहीं करना। यहाँ पे ज़्यादा हैप्पी यानी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है, क्वेश्चन तुम समझे क्या कह रहा था, 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। अब दोनों को जोड़ देंगे तो सिंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक अपना तरीका बताता हूँ कि ये तुम्हारा सवाल सही बना या गलत जांच सकते हो। मन ही मन इस दोनों को ऐड कर देना, जो मैट्रिक्स दिया था अगर वो आ गया तो सही बनाए हो, अगर कुछ गलत आया तो गलत बनाए हो। ज़रा देखो, 6 प्लस 0 6 है यहाँ पे, 1 माइनस 9 माइनस 8 है यहाँ पे, 1 प्लस 9 10 है यहाँ पे, 16 प्लस 0 16 है यहाँ पे। यानी मेरा सवाल सही हुआ। कैसा लगा ये थॉट आप लोग को? अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हम लोगों को क्वेश्चन जो हम बताए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये हम लोग का थ्योरी पार्ट ट्रांसपोज वाले चैप्टर का ख़त्म हो चुका। आज आप लोग को क्या करना है, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.3, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.3 1 to 14 यानी 1 से 14 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आसानी से सॉल्व होगा, बहुत सारा क्वेश्चन सेम पड़ा रहेगा, उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से तुम बना सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं जो बारंबार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में और बिहार बोर्ड दोनों में, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। चलो एक क्वेश्चन लिखना, कोई भी लिखो, अपने मन से दे रहे। A इक्वल 2 3 4 5 एंड B इक्वल 4 - 1 3 6 VT मतलब वेरीफाई दैट, मतलब दिखलाओ होता था ना एक, तो वेरीफाई दैट AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ में कि AB का होल डैश B डैश इंटू A डैश, रिवर्सल लॉ। तो वही हम क्वेश्चन को लेके चले हैं। AB 2 मैट्राइसिस दिया है और हम लोगों को ये वेरीफाई करना है। तो ज़रा चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे।
LHS लेके चलेंगे। LHS में है AB, तो पहले AB ले आते हैं, फिर आगे कुछ बात करेंगे। तो हेयर AB इक्वल, तो A तुम देख रहे हो 2 3 4 5, 4 - 1 3 6। अब तुम ही लोग बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 1 स्टेप में नहीं किए तो समय का वेस्टिंग होगा, बर्बादी होगा, तो इसलिए 1 स्टेप में करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 8, 3 × 3 9, 9 8 17, 4 × 4 16 प्लस 15 31, -2 प्लस 18 16, -4 प्लस 30 26। इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये मेरा ए बी आया, इक्वेशन 1 मत मानो। तो ए बी का यहाँ पे डैश निकालना है, तो ज़रा बताओ एंड ए बी का डैश क्या होगा। तो डैश मतलब नथिंग, खाली रोज़ को कॉलम में चेंज करना। बोलो 6 17 16 31 26। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दें। अब सेकेंडरी पार्ट में है, मतलब RHS में B डैश इंटू A डैश, तो चलो ज़रा वो ला के देखते हैं। B डैश इंटू A डैश 1 स्टेप में ही लाएंगे। ज़रा ध्यान देना सब आदमी, B डैश मतलब B का ट्रांसपोज। B देखो यहाँ पे ट्रांसपोज बताना, 4 - 1 3 6। ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं, रोज को कॉलम में बदल दिए। फिर A डैश 2 3 4 5। अब ज़रा देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। आप लोग बराबर बराबर ऐसे नहीं देते जाना, जस्ट इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है। चूँकि बोर्ड मेरा ज़्यादा लेंथ है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 4 × 2 8 और 3 3 जा 9, 9 8 17, -1 × 2 -2 प्लस 18 16, और 4 × 4 16 और प्लस 35 31, -4 प्लस 30 26। इक्वेशन 2 क्या देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स इक्वल आया। क्योंकि यस सर आ गया, तो आ गया तो तुम्हारा प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, यही करना था। तो कुछ भी नहीं है ऐसे चैप्टर में, आसानी से बनाओगे क्वेश्चंस को। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 AB का होल डैश इक्वल B डैश इंटू A डैश। इस तरह से हम लोग का वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, मिटा रहे हैं इसको। पॉज करके नोट करते रहना। लिखना है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, A इक्वल 2 3 0 4, B इक्वल -1 3 4 7, A प्लस 4B का होल डैश इक्वल व्हाट। A दिया है, B दिया है, A प्लस 4B का होल डैश क्या होगा ये पूछ रहा है। एक बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स तुम लोग के मन में आ रहा होगा सर A प्लस 4B का होल डैश, ज़रा ध्यान देना है पे। तो सोचोगे सर A तो दिया, 4B है तो B में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A में ऐड कर देते हैं, सर एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ट्रांसपोज कह रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सोचने के लिए। लेकिन ज़रा मेरा भी तरीका देखो, अगर A प्लस 4B का होल डैश पूछ रहा है तो क्या कल प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे, दो मैट्रिक्स अगर प्लस में हो और उसका होल डैश हो तो अलग अलग कर सकते हैं। तो A का डैश प्लस 4B का डैश,
तो कहोगे सर 4b था, आप b का दिए 4 छोड़ दिए। उसी प्रॉपर्टीज़ में याद करो लिखाए थे कि नंबर का डैश नहीं होता, तो 4 रह गया, b का डैश। क्या कोई किसी को दिक्कत? अब ज़रा बताना, a डैश बता सकते हो 2 3 0 4, 4 इंटू b, 4 इंटू b, तो 4 रख दिए, b डैश लिख देते हैं -1 3 4 7। क्या अब इसको काम नहीं कर सकते? क्यों उतना लंबा रास्ता तय कर रहे थे? तो अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ एक स्टेप में कर सकते हो। -4 + 2 -2 प्लस 16 + 0 16, 4 तिया 12 + 3 15, 4 7 जा 28 + 4 32, खत्म। स्टेप को ये मल्टीप्लिकेशन में जितना गैप करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ज़्यादा समय का बर्बादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तुम देखे, और आज कैसा लगा तुम लोग को ये क्लास ग्रीन बोर्ड पे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। कुछ दिनों में ऐप्स वेबसाइट भी बन जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें स्टूडेंट्स। और तब तक के लिए आप लोग को करना क्या है आज मैं वो बता दूँ। बिल्कुल एक्सरसाइज केसी सिन्हा का 5.3 1 से 14 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहाँ भी डॉट होगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देना। मैं कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा इससे, और भी कोई बुक से होगा तो, और वो सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय, आप लोग आराम कीजिए, अच्छे से रहिए।